बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। और सब भाई खरीस हैं? माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, अल्लाह तंदुरुस्ती दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अज जुमातुल मुबारक है तो माशाअल्लाह जी असी छत करा के कपड़े पा के ते अल्हम्दुलिल्लाह परफ्यूम भी लाई जे। परफ्यूम ला के ते जुमे की तैयारी मुकम्मल हो गई साड़ी। ते अज एक दोस्त नूं पैगाम देना चाहना। मानी सेठ है परेल का जी, परचून की दुकान भाई है। जदों जाओ जुमे का टाइम दुकान बंद तो आपे सौ जाते हैं। जुमे के टाइम जुम्मा पढ़न वास्ते दुकान बंद की है तो आपे सुते रहते हैं। तो मानी साहब यह समझ लो कोई छोटी ईद है तो बराए मेहरबानी जुम्मतुल मुबारक भी अदा किया करो। और उस तो बाद अल्लाह तुहानू बरकत दे ते 5 वक्त नमाज भी पढ़े करो। तो लो जी हूँ तकरीर का टाइम हो गया तो असी हूँ मस्जिद अल जा रहे हैं। तो साढ़ा जड़ा ना खादम साहब भी पुज गए होने मस्जिद च। तो देखो अज कि मौजू से बयान होंगे फिर तुहानू इंशाअल्लाह मस्जिद को जाके बयान सुनाने हैं। ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فليضلل ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وكان الله تعالى في مكان آخر وهو الذي يتوفاكم بالليل وكان الله تعالى في مكان آخر الله يتوفى الأنفس حين موتها واللاتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رحمن وليس رب العالمين وبمنظور فانتصر سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا شفاء मैं हकीकत में और सामून 15 में से 12 आगे के बाद और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਪੜੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के बारे में कुछ तज़किरा बाकी सी, लेकिन आज मैं मौजू थोड़ा जिहा बदल लिया है। एक दिन वास्ते क्या हो गया, 2 जुम्मे के वास्ते मौत के बारे
मौत हो जाती है, रहमत अली की मौत हो गई, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਲਾਦਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ कि सैलाब आया ते हजारों लोग मुतासर हुए, सैकड़ों लोग चश्मे जदम के अंदर सेकंडों के अंदर मौत की वादी चले गए। मौत हयात रूह इंसान मरदा क्यों है, केड़ी चीज मरदी है, साडा की है, असी गुनाह कर रही हो तो गलत कर। कोई मौलवी अगर कहे कि जिहड़े लोग सूद खांदे ने और जहन्नम च जाणगे, ते सूद खोर भी कहा जाता सुभान अल्लाह। यानी जिस बंदे से वो आयत फिट होंगी, उन्होंने बजाय कि तौबा करे, इस्तगफार करे, उस मौके पे मौलवी साहब ने जिहड़ी गल बयान की वो मेरे अंदर है और यदि भाई जहन्नम है। सुभान अल्लाह। मां बाप के अदब के बारे में गल हो रही है, जिन्हें मां बाप का अदब नहीं किया वो दोज़खी है, तो जिहड़ा मां बाप को हुणे मारदा वो सुभान अल्लाह। इंजा जिवें ज़मीर मर गए, जिहड़ा मां नूं ठोकरा मारदा वो भी आंदा सुभान अल्लाह, मां दे कदमां थल्ले जन्नत, सुभान अल्लाह। जिन्हें प्यो नूं मंजी नहीं डाहण दित्ती, जे असीं कहा कि जनाब प्यो की रजा च अल्लाह की रजा, प्यो नाराज हो जाए तो अल्लाह नाराज, सुभान अल्लाह। कोई यानी कि मेरा हाल पत्थर के उत्ते भी अगर कोई शख्स पानी सुटता रहना तो भी मोरी हो जाती। असी कोई ऐसे ढीठ लोग, सानू कोई जो मर्जी करे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी आदत नहीं बदलनी, अपने बारे में सोचना नहीं, अपने अमल को नहीं देखना, बस जदों कोई बयान होए दूसरे वाल देखना है, ओहदे च है, ओहदे च है, ओहदे च है, ओहदी गल होनी है, ओहदी होनी है। कभी नहीं सोचता कि ये मेरी गल भी हो सकती है, मैं अपने आप भी तो देखा ना यार। बस जे दुकानदार की गल करो तो फलाने दुकानदार की होनी है, जे ताजर की करो तो फलाना ताजर है, जे माँ बाप की करो तो फलाने के प्यो की करता पे, जे गुनाह की करो तो फिर सूद खोरा की करते फलाने दे, खुद अपने बारे सुभान अल्लाह। हालांकि खुद लथड़िया का होएगा उन्होंने कामों के अंदर। जी मेरी अज की गुफ्तगू असीं क्यों बर्बाद हो गए, इसकी वजह यही है कि जो कुरान की आयत है ना आखिर दे विच कि लअल्लहुम यतफक्करून, कि ये निशानियां जिहड़ियां अल्लाह ताला दसदा है, ये इस वास्ते दसदा कि तुसीं कोई सोच समझ नाल काम लवो, अपने आप से फिट करो इन्हां गल्लां नूं कि किते मैं ही ते नहीं आउणा चीज़ां दे अंदर। ते मौत, मैं सोचा आज मौत है रूह के बारे में थोड़ी जी गल करांगे। देखो जी साडे जिहड़े लोग ने ना, मैं तो कहना रूह तो होंदी है, लेकिन जदों इंसान खुदा तो दूर हो जाए, जिक्र तो दूर हो जाए, नमाज तो, इंसानियत तो दूर हो जाए, ईमानदारी तो दूर हो जाए, सच्चे वादे तो दूर हो जाए, जिहड़ियां खूबियां कुरान मजीद कहता कि इंसान से होनी चाहिए ना, उन्होंने जो दूर हो जाए तो फिर बकरी तरह या ढगे तरह या कटिया तरह चौकड़ियां भी भरेगा, ताकत भी होएगी, लेकिन वो रूह नहीं होंगी। होंगी तो रूह निकलती तो जदों रूह निकलती है ना, लेकिन उस तो पहले भी जदों एक इंसान का ज़मीर मुर्दा हो जाए,
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ, ਉਲਮਾ, ਕੁਰਾਨ, ਪੈਗੰਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਾਨ ਇੰਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਕਰੀ ਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਰੂਹ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸੁਬਹ ਜਦੋਂ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਦੀਅਤ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਿਮ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਵਰਦਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰ ਲੋ, ਕਿਤੇ ਮੇਕਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੱਪੜੇ। ਅਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਸਮ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜ਼ਖਮ ਇਹਦੇ ਮਿਟ ਜਾਣ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਘਰ बनाने ਤੇ ਇਹ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਗੱਦੇ ਖਰੀਦੋ, एसी लगा लो, पढ़ा लो, यूनिवर्सिटी चला जाए, किते किते चंगी नौकरी लग जाएगी, किते एक जिन्ना प्लाट ले लो, पैसे आ जाएंगे, जमीना बता लो, हाँ जी, जायदाद बना लो। ये सारा कुछ जड़ा है एक जिस्म वास्ते ही है ना। नहा लो, तेल ला लो, सुरमा पा लो, ये सब कुछ, पगड़ियां बन लो, चोगे बा लो, सर्दियां जनाब कोटियां, सारा कुछ, सब कुछ इस जिस्म वास्ते ही है ना। तो क्या सिर्फ जिस्म ही है मेरे को? जदों मैयत दे कोल बैठे दे होंदे आ, जनाजा पढ़ने आ, ये सब कुछ ही होंदा है साडे कोल। उस मैयत दीयां अखां भी ने, सिर भी है, लत्तां, पेट, कोई कमी ਉਹਦੇ जिस्म च नहीं हुई। जिस जिस्म ਨੂੰ पालदा रहा सारी जिंदगी, जिस जिस्म वास्ते सब कुछ कीता ਉਹਨੇ, रिश्ते छड़ छड़े, मां बाप छड़ ਦਿੱਤੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ कतल कीता, की कुछ नहीं करता। ਉਹ जिस्म ਜਿਹਦੇ वास्ते सब कुछ कीता ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ है। आखिर फिर कमी ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹੋਗੇ कि रूह निकल गई है, यही है ना, रूह निकल गई है। अच्छा जी, अगर रूह निकलने देना, रूह ऐसी अहम चीज है कि वो निकलते ही सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने कबर च सुट छड़ते हो। तो जब वो फिरता टुरता सी, जब वो सब कुछ कर रहा सी, उदों भी कभी रूह के बारे सोचा सी कि यार मेरे अंदर एक रूह भी है? कभी किसी ने सोचा कि यार जिस्म वास्ते मैं इन्नी जदोजहद करना पिया, पैदा होने तो मौत तक, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सुबह शाम, हर वक्त ये वास्ते। ते जे मेरे जिस्म दे विच एक रूह भी है सी जिहड़ी इन्नी जरूरी सी कि वो निकलदे काम ही मुक गया, तो फिर रूह के बारे में मैं क्यों नहीं सोचा? यह जो सवाल अज दा, यह सवाल जे अज दा कि अपनी 60 साल जिंदगी के अंदर, 70 साल जिंदगी के अंदर रूह जड़ी बड़ी जरूरी चीज सी जो निकली तो काम हो गया, उस रूह वास्ते मैं की कीता? तुसी लोगों को पूछो रूह की चीज दसणगे नहीं, कुछ पता ही नहीं। रूह की खाती है, कित्थों आती है, ये कदों कमजोर होती है, कदों ताकतवर होती है, ये निकल क्यों जाती है, ये मरदी है या जिंदा रहती है, जाती कित्थे है? हाँ, पेट परस्त मौलवियों ने सानू एक गल दसी सी कि जुमेरात नूं रूहां आंदियां ने, धूए दे नाल लगदियां, ते जे चंगा चौखा पका के मौलवी साहब नूं खिलाइए तो बड़ा खुश हो गई, वो भी खांदियां ने, रूह खांदी है नहीं।
ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਨਾ ਪਕਾਈਏ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੋੜ ਛੜਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲਮ ਇੰਨਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ रूह वास्ते कपड़िया की जरूरत है, यानी जेडे कपड़े मैं देंगा खत्म ते रखांगा रूह पाएगी। मैं तहमत बंदा सी इस वास्ते तहमत ही रखो भैया करो, वो जुड़े तहमत बंदा, क्या वो रूह ने भी तहमत बनना है? सलूका पाता सी सलूका रखो, क्या रूह ने सलूका पाना है? जिसम से कबर से सड़ गया हूं तो रूह वो बाकी है। अगर तो क्या रूह ने सेवियां बड़े शौक नाल खांदा सी, सेवियां पकाओ, वही तस्वर अजे भी साडा बनाया तो किवें है? ये पेड़ परस्त लोगों ने सानू रूह के बारे सही गल नहीं दसी। अच्छा, रूह के बारे से ज्यादा मालूमात भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ां मैं तुहाडी खिदमत च अर्ज करांगा कि यार कभी अपनी रूह पे भी मेहनत कर लईए। इहदे कोल रूह इन्नी कोई कमजोर है कि नमाज के अंदर अगर कुरान मजीद थोड़ा जिहा ज्यादा पढ़ लिया जाए तो असी नमाज तोड़ देने। जो इंसान ये सोचता है कि यार क्यों पढ़ता पाया मौलवी, नमाज टुट जाती है, सोचते कि यार क्यों मैं हुण खलो रहा, ये तो होर पढ़ी जाता पाया। या कोई वादो नसीहत है, मेरा दिल कहता यार छड्ड पर की लगा, ਇਹਦਾ मतलब है कि मेरी रूह जी है ना कबूल नहीं करती पई, वो भार चुकन जोगी ही नहीं है, इन्नी क माड़ी हो गई है कि जिवें एक मरीज हुंदा ना, उन्होंने दुध घ्यो वगैरह चंगा खिला दो, गोश्त ये वो मरेगा, क्योंकि वह मेदा कमजोरी की वजह नाल ये चीज़ां सहार नहीं सकता। जदों रूह कमजोर होए बंदे दी ते फिर ए कुरान मजीद, ए वाज़ो नसीहत, ए जिक्र अज़कार, ए सच्चाइयां, ए अमानतदारियां, ए वादे सच्चे करना, ए ऐब वाली जिंदगी तो गुरेज करना, ये माड़ी रूह के बस का रोग नहीं है, ये तगड़ी रूह चाहिए। तो फिर रोग मेरा तो क्यों नहीं करते ऐसे? कुरान मजीद के अंदर आया कि लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा वयसअलूनका अनिर रूह, उन्हें तो पता चल गया कि यार रूह है अंदर, यह पता चल गया कि रूह है या निकलती है, तो जान भी है या वो भी निकलती है। जान और रूह के एक फर्क है मेरे भाई, जान और रूह के अंदर फर्क है। जान हर जानदार चीज के अंदर है, जान हर जानदार चीज के अंदर है। टगियां के अंदर भी जान है, मक्खी के अंदर भी जान है, अलाहल कीड़ी के अंदर भी जान है, हत्ता कि पौधों के अंदर भी जान है, लेकिन इन्हां च रूह नहीं है। तवज्जो दो जरा से, इस वक्त कह रहा कि मेहनत ही नहीं करते, मैं भी नहीं करता इस मौजूद पर मेहनत, क्योंकि मैं भी ऐसे मुआशरे के अंदर आना, लेकिन मौलवी जो होंगे उनकी मजबूरियां हैं इस वास्ते। लेकिन असल तो यह कि होनी चाहिए है, निजात पावांगे, वरना निजात मुमकिन नहीं। गंदी रूह गंदा कर लेना या आलूदा करके अल्लाह दे अगे किस तरह पेश होना। ते जान जिहड़ी है ना भाई, ये तो हर जानदार दे अंदर है, लेकिन रूह हर जानदार दे अंदर नहीं, ये सिर्फ इंसान दे अंदर है। रूह जान तो एक अलग चीज है। जदों इंसान मां के पेट के अंदर होंदा है वजूद ते शुरू एक पुराने में कहना नुत्फा, शुरू एक जरा होंदा कतरा छोटा जिहा जरा अख नाल नहीं इंसान दे दूरबीन के अंदर इंसान उन्हें देख सकता है, ऐसा कोई छोटा कतरा होंदा, एक सैल होंदा सिर्फ। फिर वो जरा लोथड़ा बनता है, फिर होर तरक्की करता है,
ते ओ बोटी बनता है, फिर हड्डियां बनदियां ने। ठीक है जी। मैनू दसो कि कोई चीज बनती होए पई, बददी होए पई, नशो नवा पाती होए पई, ते वो बेजान होती है? बेजान चीज भी बनती है कभी। जानदार की की पछाण है? जानदार और बेजान के फर्क की है? तुम कहोगे कि जानदार जो वधदा फुलदा, जानदार हरकत करता है, जानदार खाता है, जानदार पेशाब भी करता है, यही कहोगे ना। ते मां के पेट के अंदर एक कतरे तो लैके ते 120 दिन गुजर जाते हैं जदों वो एक बच्चे की शक्ल के करीब पहुंचता है। हदीसां के अंदर लिखा कि 120 दिन बाद यानी 4 महीने बाद एक फरिश्ता ओदे अंदर रूह आता है। ठीक है। रूह कदों गई? 4 महीने बाद। ते जान पहले दिन तो यह थी उहदे च। यह गल क्लीयर हो गई कि नहीं हो? जान निकले तो रूह भी निकल जाती है, क्योंकि रूह रहती नहीं ऐसे जिस्म के अंदर जिहड़ा छोटा बच्चा ते शिकस्ता होवे। ते जान और रूह का फर्क है। रूह आउंदी किथों? रूह एक अल्लाह पाक दे कोल कोई स्टोरेज है जिहदे अंदर पता नहीं कदों दियां कदीम जमाने तो जिहड़ा अल्लाह दे इल्म च है, उदों दियां अल्लाह पाक ने रूहां नूं पैदा कीता। बस जदों रूहां पैदा हो गई ना, हुण रूह ने मरना नहीं, कभी नहीं मरना। कुरान मजीद की सूरत अल आराफ के अंदर वो वाकया दर्ज है जिहदे तो पता चलता है कि एक जमाना ऐसा भी सी, वो जमाना मेरे ते भी आया, तुहाडे ते भी आया, साडे तो पहला जिहड़े लोग फौत होए ना उन्हां ते भी आया, और क़यामत के आखिरी इंसान तक वो जमाना आया गया कि आलम अरवा कोई चीज नहीं सी। जब जमीनों आसमान चांद सूरज कुछ नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने रूहां नूं पैदा किया था। ते अल्लाह ताला ने सूरत अल आराफ के अंदर तुसीं तफसील नाल पढ़ लो, जिहड़े पढ़े लिखे लोग ने। मेरा काम है इशारतन तुहाडी खिदमत च अर्ज करना। अल्लाह ताला ने रूहां नूं इकट्ठियां कीता, रूहां नूं इकट्ठियां कीता, एक जलसा कीता रूहां दा आलम अरवा दे अंदर। हर रूह मौजूद सी। जिस दुनिया के उत्ते जिस जिस ने आना है ना, उदों जिस्म नहीं सन है, मेरा जिस्म तुहाडा जिस्म नहीं सी है, उदों रूह सन। इन्हों कहा जाता है मीसाके अलस, वादा है अलस। सारियां जदों रूहां इकट्ठियां हो गई हैं, पैगंबर भी सन देखे, सुलहा, गुनाहगार, जन्नती, दौलती, अच्छे बुरे, काफर, सब दियां रूहां ही सन। उत्थे फिर अल्लाह ताला ने उन्हां नाल खिताब कीता रूहां दे नाल। वो खिताब मैं भी सुनिया था, तुसीं भी सुनिया। हर जी रूह ने जिहदे च रूह है, ओदी रूह ने वो सुनिया था। अल्लाह ताला ने क्या अलस्तु भी रब्बिकुम, रूहो क्या मैं तुहाडा रब नहीं है? सवाल किया अल्लाह ने रूह आगे, अलस्तु भी रब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा रब नहीं है? जाहिर है सवाल का जवाब तो देना सी। कालू बला। बाद हदीसां के अंदर रवायात के अंदर मैं पढ़िया, पता नहीं वो सका ना या मुस्तनद है ना, लेकिन उन्होंने जी गल है साढ़े वास्ते बड़ी खुशी की गल है कि सब तो पहले रूहां दे विच रूहे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिता, हाथ खड़ा किया, कालू बला। जदों आपने फरमाया कि क्यों नहीं, तू साडा रब है, इहदे की शक है? बेशक। कालू बला। तो तमाम रूहों ने कहा कि बारे कहा तू ही हमारा रब है। सब रूहां ने आलम अलस्त के मौके के उत्ते रब नूं अपना अल्लाह तस्लीम कर लिया। मैं भी तस्लीम कर चुका हाँ, तुसीं भी तस्लीम कर चुके थे।
फिर अल्लाह ताला ने कहा शाहिद ना, गवाह रहो भाई इस गल का, इस गल से गवाही पाओ, तुसी भी गवाह, मैं भी गवाह, फरिश्ते भी गवाह कि तुसी मैनू अपना रब तस्लीम कर लिया। ऐसा ना होवे, फिर लंबी गल की अल्लाह पाक ने, ऐसा ना होवे इन तकूलू यौमल क़ियामा, कि तुम क़यामत वाले दिन ये कहने लगो इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन, या अल्लाह सानू ते पता ही नहीं असीं की वादा कीता दा तेरे नाल। ऐसा ना होवे कि क़यामत वाले दिन तुसी ये कहो, जदों मैं सवालो जवाब करा तुहाडे कोल अपने बारे च, क्यों मैनू भुले रहे हो दुनिया ते, क्यों मेरिया नाफरमानियां कीतियां जे, मैनू मन के होर रब क्यों बनाए तुसी? तुसी कदी दुकान नू रब बनाया, कदी मकान नू रब बनाया, कदी तुसी पलाटा ते विक गए, कदी तुसी पैसे की खातर थिड़क गए, हाँ जी, तुसी सौदे होए थे जनाब मुकर गए, बयाने फड़े थे, क्या तुसी मैनू रब नहीं सी मनिया दा? तुहानू पता नहीं सी कि मैं भी है आया? अन तकूलू यौमल क़ियामत इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन, ऐसा ना हो कि क़यामत वाले दिन तुम मुझसे ये कहो कि या अल्लाह हम भूल गए थे, हमें चेता ही नहीं रहा था कि तू हमारा रब है, इस वास्ते गलत काम करके आ गए। अच्छा, यह जरा आखिरत की पेशी है, रूह की गल है ना सारी, रूह ही मैं तुहाडे सामने पेश कर रहा। रूह के बारे साडे नजरिया ते हिंदुओं के नजरिया से कोई एडा फर्क नहीं दसिया ना, असं नहीं आने कि रूह होंगी है फिरती है भाई कितने रोटी कोई दे छड़े ते खुश हो जाती है, नहीं। हिंदू भी कहते हैं कि रूह जी है वो फिरती है, कभी कुत्ता बन जाती है, कभी अगर नेक है तो अच्छा चीज बन जाती है, बुरा है तो बुरी चीज बन जाती है, और उन्होंने अगे रोटियां पाइया जांदियां ने, गोश्त पाए जाते हैं। हिंदुआना तहजीब जी है ये रूह के बारे इस तरह के ख्याल रखती है जिस तरह हम असी बना लेते, लेकिन रूह नहीं खाती। पुराने मजीद के अंदर आया है कि एक तो वो वादा चेता रखियो, दूसरा मैं अपने पैगंबरों के जरिए तुहानू वही भेजांगा, खुराक भेजांगा, तुसी जमीन पे जाओगे, फइम्मा सुन लो यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, फिर मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आएगी। फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, हुदन वाली हिदायत, कुरान आएगा तुहाडे कोल, इंज कह लो, पिछले छड्डो असीं अपनी गल करने। फिर तुम्हारे पास आसमान से कुरान आएगा, फमन ताबे हुदाया, फिर जो कोई उस हिदायत को मानेगा, वो उस रब ने जिन्हों असीं मन के आए थे, जिस रब नूं तस्लीम कीता सी, दुनिया ते आए कुछ भुल भल लगी है, फिर उस रब ने सुनेहा चलिया कुरान की सूरत च कि ये हिदायत, जरा बंदा हिदायत के उत्ते चलेगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो ऐसे आदमी को ना कोई खौफ होगा और ना किसी किस्म का अंदेशा, यानी सीधा जन्नत जाएगा। पहला जिसने रब को मान लिया कि रूह में, और दुनिया के आके जिन्हें उसे रब की तरफों भेजी दी हदायत के उत्ते अमल किया, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून दे लफ्ज़ ने शायद आखिर थे कि ऐसे आदमी को तो ना दुनिया में कोई परेशानी है ते आखिरत के अंदर ते ना गम ते ना मनाल, सीधा जन्नत के अंदर जाएगा। इना आयात तो पता चलेगा कि दुनिया के अंदर असी तो जिस्म से मेहनत करने पे, तरह तरह के खाने ने, तरह तरह की खुराक ने, लेकिन रूह की खुराक के बारे सानू कोई पता नहीं कि जिदे सिर ते आखिरत बननी, आखिरत जिस्म के थे अगे किने जाना, रूह ने।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ। ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਖਾਦਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। अपना हर बंदा सोचे कि मैं अगर अज मर जावां ते मैं टना के हिसाब नाल खुराक अपने इस जिस्म नूं खवा छड़ी। दुनिया की केड़ी नहीं दंद घस गए ने खा खा के। इस दौरान मैं अपनी रूह की भी कोई बंदोबस्त किया, इन्हों भी कुछ खवाया ते यार इन्हें तो काम आना अगे जाके ते पता चलेगा कि अपनी रूह नूं कोई खुराक नहीं दी। कभी कितने बचपन की क्यादा दे के जाने में घलिया सी उस्ताद दे कोल, लेकिन फिर तवज्जो नहीं सी की उन्हें वो खुराक खाधी है या नहीं। ते आप तो मैं परवाह ही नहीं ना की थी कि मैं भी अपनी रूह के वास्ते कोई खुराक देवां, इनू कोई ताकतवर कर लवां। बस होर ही ख्यालों के अंदर मैं प्यार रहा। अगर जुल्म किया तो अपनी रूह भी जुल्म किया। एक कमजोर रूह मिसाल दी है उलमा ने कि मुंह जोर घोड़ा, मुंह जोर जड़ा सुधाया दा नहीं, ओदे उत्ते एक कमजोर इंसान बिठा दिता जाए तो घोड़ा मेरा ख्याल है 2 मिनट मुझे मारेगा चुक के। एक मुंह जोर जिस्म है साडा जड़ा शराबा भी पींदा है, कबाबा भी खाता है, बदकारियां भी करता है, सूद भी खाता है, झूठ भी बोलता है, बेईमानियां भी करता है, धोखे फराड भी करता है, दुनिया परस्ती भी करता है। इस मुंह जोर घोड़े के उत्ते एक बीमार कमजोर रूह बैठी दी है बेचारी, वो इनू किवें कंट्रोल करे। और अगर साडी रूह ताकतवर होंदी, मजबूत होंदी, असीं कीती दी कुरान दे नाल, अल्लाह दे नबी दे फरमान दे नाल, अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की तौहीद दे नाल, रिसालत दे नाल, ईमान इस्लाम नेकी, ते फिर इस जिस्म की की जरूरत थी कि साडे कोलों गलत काम करवाए। रूह जे ताकतवर होंदी फिर कुरान पाक के अंदर एक होर जगह ते बड़ा जबरदस्त रूह के हवाले नाल आपस की गल है। असीं किहड़ा कोई इत्थे मतलब अगर कोई जलसा जे मौलवी दे पैसे लैने, आखिरी दिन होएगा ना जदों रूह जी है ना अल्लाह के सामने पेश होए। यह जिस्म जरा पेश नहीं, यह जिस्म रह जाना इत्थे ही मिट्टी च रहना। क्यों पुराने मजीद अंदर ही आया है कि मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि इस मिट्टी से ही तुम्हारा जिस्म बनाया था, इसी मिट्टी के अंदर ये दफन होगा और इसी से इसको निकाला जाएगा। अल्लाह के सामने रूह पेश होएगी, उथे फिर अल्लाह ताला चेता कराएगा, वलकद जिअतुमूना कमा खलकनाकुम अव्वला मर्रतिन। वादा अरस के मौके ते आया था ना इत्थे जदों रूहां इकट्ठियां होईयां ना, उस दिन आया था ना मेरे कोल, मैं तेरे नाल गल्लां कीतियां सन। वलकद जिअतुमूना, हुण फिर तू आ गया। करोड़ साल गुजर गए ना उस गल जदों वो गल हुई सी, किन्ना चिर रूह रही, कदों ओदा नंबर आया जो दुनिया ते आया, जिस्म च रूह आई, फिर इत्थे 50-60 साल गुजारे, फिर मर गई, फिर कबर दे अंदर ना जाने किन्ने करोड़ा साल वो बंदा प्यार रहेगा। फिर कयामत आएगी, फिर वो उठेगा, अल्लाह के सामने पेश हो के रूह नूं अल्लाह कहेगा लकद जिअतुमूना कमा खलकनाकुम अव्वला मर्रतिन। आज आ गए हो ना मेरे पास उसी तरह जिस तरह पहले दिन आए थे। रूह के नाल मुकालमा। अगला फिक्रा बड़ा दिलचस्प है, कुरान मजीद में यार पढ़िया करो तर्जमे नाल। दुनिया की कोई किताब ऐसी दिलचस्प नहीं है जिन्नी कुरान मजीद दिलचस्प है, और कुरान मजीद का तोड़ इस दुनिया के उत्ते कोई नहीं। इंसान को चस्का पै जाए दुनिया की, फिर कोई ना फिल्म देखेगा तो ना गाना ही सुनेगा। कुरान का नगमा जड़ा जी कुरान पाक तरक तुम खव्वलनाकुम मिन वराए ज़ुहूरिकुम, तू छड्ड आया हुण वो जिस्म जड़ा खव्वल खौल, जिवें कैप्सूल दे विच दवाई दी बाहर खौल हुंदा ना कैप्सूल दा, अल्लाह ताला उत्थे कहेगा जेड़े तेरे दुआले कैप्सूल सी, जड़ा तेरा खौल सी,
वतरकतुम खव्वलनाकुम मिन वराए ज़ुहूरिकुम, अपनी पीठ के पीछे तुम दुनिया में वो खौल छोड़ आए हो, अब मेरे सामने उसी तरह आ गए हो जिस तरह पहले दिन मेरे सामने आए थे। खौल बड़े ने साडे, पार्टियां का खौल है जी, इज्जत का खौल बनाया, मेरी इज्जत नहीं रहती, ए दुआले असी ना अपने खौल बनाए थे। कुरान मजीद ने बड़ा जबरदस्त, वो अल्लाह है, वो लफज ऐसे बनाता है कि इंसान सोचता ही रहता तो फिर बन ही रहती ना गल। किन्ने के खौल ने, एक तो इस जिस्म का खौल है जो मेरा तो नजर आता है, होर भी बड़े खौल ने, इज्जत का खौल है, शोहरत का खौल है, मेरा इस्तकबाल नहीं होया, इस्तकबाल का भी एक खौल है, मेरा फलाना पीर है, यह भी एक खौल है बनाया, वो मैंने बचा लेगा। जरा कुरान पढ़ो, वो है उसे कोई, मगर वो अल्लाह कुरान कहता है कल्ला कोई नहीं तेरे पे, और है ही कोई नहीं। पार्टियां जड़ियां इतने जेडे मरने पे हैं, पार्टियां वास्ते झूठ बोलने पे हैं, सवेरे से तकरीर शुरू करने होटलों से अपनी अपनी पार्टी के हक च, एक खौल बनाया अपनी पार्टी का, झूठ भी बोलने हैं, ना नवाज शरीफ को पता, ना इमरान खान को पता, ना सरदारी को पता कि खादम हुसैन मसीह है कि मेरे वास्ते की जदोजहद करता पाया होगा, झूठ भी बोलता पाया, सब कुछ करता पाया कि मेरा लीडर किते मतलब साबित हो जाए। लेकिन उठे यह भी खौल नहीं रहना, पैलियां का खौल नहीं, दुकाना का खौल खत्म, रिश्तेदारों का वतक़अ्तअत बिहिमुल अस्बाब, तमाम रिश्ते टूट गए उसे। कलम कल्ला रब हजूर हाजिर है, जिवें पहले दिन आलम अरवाह दे अंदर सी, आखिरी दिन भी इस ना कलम कल्ला वो रूह जिहड़ी है अल्लाह के सामने हाजिर है। और अल्लाह ताला कह रहा है हुण सुना भाई किथे गए नहीं सारा कुछ है कि कलम कल्ला, सारे तेरे जिहड़े तू दीवारां दुआले बनाइयां सन, तू अपने दुआले खौल बनाए सन, अपने दुआले तू जिहड़ियां चीज़ां इकट्ठियां कीतियां सन, तमाम तू तरक तुम बड़ा ज़हूरिकुम, अपनी पिठ के पीछे तरक तुम तरक कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों असी इन्हां खौलां को किसी को पूछिए ना, तो लोग यही कहते हैं कि यार की करिए, बुढ़ी ने पेश नहीं जान देती, बरादरी पेश नहीं जान देती, रवाज है ऐसा, ये सारे की ने, ये खौल ने ऐसे अपने दुआले, क़यामत वाले दिन सारे खौल खत्म और इंसान की रूह अल्लाह के हजूर हाजिर हो जाए। तो फिर जिसम इंसान को दिता जाएगा, कुछ लोगों का ख्याल है कि यही जिसम होएगा। सूरतुल क़यामत के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुसी ध्यान देओ ना कि मुड़ के जिंदा नहीं करना, हकीकत यह है कि अना अनुसव्विया बनाना, मैं तुहाडियां उंगलां दियां लकीरां भी बना छड़ांगा, पूरा इंसान ते बनाना कोई काम ही नहीं, उंगलां दियां पोरां ऐसे निशान ने। अल्लाह ताला कहंदा मैं जदों दोबारा तुहानूं उठावांगा ते तुहाडियां ऐ चीज़ां भी बना देंगा। ये रब दी कुदरत देखो। फिर फरमाया कि जिस्म जड़ा अल्लाह देगा उस रूह की गल होंदी मैं ना यार अपनी रूह की मेहनत कर लो, तुहाडी मेहरबानी है। एवें मजरू 7 खाने बनाते पे ने, तकरीरां होंदियां पईयां ने, ते सुभान अल्लाह ते ऐ क्यों नहीं कहंदे असीं कि यार जिउंदियां अपने वास्ते कुछ तरक्की कर लईए, जिउंदियां अपनी रूह नूं मजबूत कर लईए, ताकि अल्लाह के हजूर जदों रूह ने पेश होकर जवाब देना तो फिर रूह ने ताकतवर करनी है ना। ये गल कोई नहीं करता। मैं तुहाडी खिदमत च गल करना, खुदारा वो काम करो जिहदे नाल साडी रूह ताकतवर हो जाए। रूह ताकतवर होने के बारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक में देखो जी, यह जी मौत है ना, जी हुण दुनिया साडी जिथे असीं होना, इत्थे अमल कर अगर जिंदों में है, अमल चल रहा, फिर जिस दिन मौत आई रूह निकली, सब मनते हैं कि अमल खत्म हो जाएगा उस दिन। उस बाद का जड़ा टाइम है वो जवाबदही का टाइम है, वो अजर मिलन का टाइम है, बदला मिलन का टाइम है, अमल का टाइम नहीं हो। अमल का टाइम मौत तक, मौत जी है अमल का वक्त खत्म करके जज़ा का पीरियड शुरू कर देंगे। फिर मौत है जी ये बंदे कलिया कर छड़ेगी। एक तवज्जो तलब
जिवें तुसीं इंज समझो कोई मछली है, ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ, ਕੇਕੜੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੱਛਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਹਿਰਾ, ਤਪਦਾ ਸਹਿਰਾ, ਉੱਥੇ ਮੱਛੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ? ਤੜਫੇਗੀ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਕੋਈ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਖਲੂਕਾਤ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੜਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਸਤੀ ਬਸਤੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਕਲਮ ਕੱਲਾ ਕਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਮਗੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। अगर अल्लाह भी उस मौके ते सानू सहारा ना दे, अगर अल्लाह ताला साडा गमगुसार ना बने, तो फिर तुसी समझ सकते हो कि रूह दे नाल की बने। ते मौत दे नाल ही रूह दे आमाल ने जिहड़े वो शुरू हो जाते हैं। रूह यहाँ ते गई है इल्लीन दे अंदर, अच्छे लोगों दे अंदर, ते उस रूह जिहड़ी है बकायदा ओहदे कान ने, ओहदा मूंह है, ओहदी अखां ने, जिस तरह मैं नजर आना चाहता हूं, ऐसे तरह ही रूह के अंदर सब कुछ है। सोच और फहम भी है ਉਹਦੇ अंदर, पछाण भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जदों इंसान मरदा है ते ओदी रूह जाती है या ते नेक लोगों दी रूहां दे अंदर, कुरान मजीद की सूरत अल मुतफ्फिफीन दे अंदर है। सिज्जीन एक लफ्ज है, सिज्जीन रूहां का एक वो स्टोर है जिथे रूहां जाके इकट्ठियां होंदियां जदों इस दुनिया तो वापस जांदियां। दुनिया रूहां सिज्जीन दे अंदर ते नेक रूहां इल्लीयीन दे अंदर। हुण जदों कोई शख्स जैसे ही मरदा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी ना कि पिछला दफा तुसीं जुमा पढ़दे सुनो पे कि बीबी फातिमा दे कान च आख्या कि तू मुझसे सबसे पहले मिलेगी। यानी मैं दुनिया तो चले मैं चलिया उस आला इल्लीयीन दे अंदर, ते मेरे तो बाद सब तो पहला तू मैनू मिलेगी। ऐसे तरह अपनी एक बीवी को भी आपने फरमाया कि मेरी बीवियां। अच्छा जी, मालूम होया कि ये रूह है जिहड़ी जदों साडी निकल जाएगी ते ये फिर दूसरियां रूहां ने जिहड़ियां पहला मर गईयां ने, तो दुनिया तो लोग मरे ने, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा पड़दादा, जदों मैं उन्हां रूहां दे, अल्लाह करे कि मैं और तुसीं सारे नेक रूहां दे अंदर मिलीए जाके, जदों उत्थे पहुंचेगी ये रूह दी की गल है, बस और कोई ते उत्थे मुलाकातां शुरू हो जाणगियां, की हाल है। फिर उत्थे जिहड़े लोग ने वो इन्ने कि बेखबर ने इस दुनिया तो कि वो इहनूं पुछणगे की हाल है बाल बच्चे का, की उत्थे हां जी फलाने का की हाल है, ते रूह कहेगी फलाना वो तो मेरे तो पहले ही मर गया है। रूह कहेगी कि तुसीं फलाने का हाल पुछदे पे हो, वो मेरे तो पहला फौत हो चुका है। ते दूजियां रूहां ने जिहड़ियां पुछ रही ने वो अफसोस करनगियां सच्चियां हदीसां, वो होए होए वो इत्थे नेक रूहां जिते आया नहीं, एदा मतलब है मर गया है, वो फिर दूजे पासे चला गया है। लगता है कि इत्थे तो है नहीं, इत्थे आउंदा ते सानू मिलदा, वो इत्थे नहीं आया, लिहाजा मालूम हुआ तो सिज्जीन दे अंदर चला गया। और फिर वो रूहां इस गल दे उत्ते बड़ा अफसोस करदियां, क्योंकि रूह एक मुस्तकिल जिस्म है, लतीफ है, नूरानी है, लेकिन उसके अंदर असल चीज ही रूह है। जिस चीज नूं असीं अज भुले बैठे हैं, अज दे जुमे दा पैगाम है, अज 5 मिनट पहले जुमा खत्म करना है, अगला जुमा उस तो 5 मिनट पहले खत्म करना है, ताकि फिर वो सियाल नेड़े आता पिया असीं 2 बजे तो पहले आ जाएगी। खुदारा देखो ते रूह ते फिर नहीं करनी चाहिए मेहनत सानू। हुण तुसीं सारे अपने थां सोच लो, मैं उस तरह की गल्लां नहीं करदा एवेंगे वाह 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 यार, नहीं। मैं कहना अगर एक बंदे ने भी साडे इस इज्तिमा को ये सोच के टुर पिया कि यार मैं अपनी मेहनत करनी है, रूह बनानी है, ते मैनूं मेरा मुआवजा अल्लाह ने दे दिता, मेरे वास्ते ये बड़ी कामयाबी है। ते कुछ है कि तुसीं सारे सोच लो कि यार जी असीं रूह नूं भुल्ले दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसां दे अंदर कुरान दे भी पास मज़ामीन ऐसे ने
कि जिस बंदे नू अल्लाह 60 साल दे देंदा है जिंदगी, फिर ओनू अल्लाह कहेगा कि क्या मैं तेनों ऐनी जिंदगी नहीं दी जिहदे अंदर तू अगर कुछ करना चाहता तो कर सकता सी, तो की करने नहीं कुछ चाहा तो 60 साल जाया कर देते। और हदीसा के अंदर आता है कि कोई उज़र ओदा अल्लाह फिर नहीं मनता कि नहीं यार 60 साल वाले 60 साल वाले मैं नहीं कोई सुननी गल है, इन्हें सारी उम्र ही नहीं सोचा कि मेरी रूह भी है मेरे अंदर, मैं उन्होंने भी कोई खुराक देनी है, मैं उन्होंने भी ताज़ा करना है, मैं उन्होंने भी मजबूत करना है, इस सारी उम्र को लिया रहा है। हदीस जी मैं जिक्र करना चाहना हूं, सुन के तो दिल बाग बाग हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलक रूह के नाल भी बनेगा, मौत के नाल भी बनेगा कि इज़ा मर्रू, जब तुम जाओ रियाजुल जन्नत, जन्नत के बागों में फरताओ, जन्नत के बागों में जब तुम जाओ तो कुछ चर लिया करो। यानी किसी बाग के अंदर बंदा जाए, फ्रूट हो कुछ चीज़ा होते ज़ाहिर इंसान फड़ के तोड़ के खाता, तो नबी फरमाया कि जब तुम जन्नत के बागों के जाओ तो कुछ खा पी लिया करो, कुछ चर लिया करो। साहबा ने अर्ज की थी, मां रियाजुल जन्नत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह किहड़े जन्नत के बाग ने जिन्हां च असीं जाना है ते नाल फिर कुछ खाना पीना भी है। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिला कुछ जिक्र, ओ मुकामात, ओ जगह जिथे मेरियां गल्लां होंदियां, वो मुकामात, वो जगह जहां कुरान की बात होती है, जहां हदीस की बात होती है, जहां अल्लाह और हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है, अपने आप को संवारने की बात होती है, रूह को ताज़ा करने की बात होती है, वो जगह की है, वो जन्नत के बाग है। मस्जिद तुम बैठे दे हो, ये जन्नत के बाग च बैठे दे हो, गल्लां जड़ियां हो रही हैं, जिक्र खुदा का है, सारा अल्लाह का जिक्र, इस जिक्र हल्का है, एक दायरा है जरा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिक्र के हलकों में जब जाओगे वहां पर अल्लाह की रसूल की बातें होंगी, मेरा जिक्र होगा, क़यामत, जज़ा सज़ा, हाँ कुरान हदीस, ये जिक्र होएगा तो एक जन्नत का बाग बन जाएगा। तो तुसी जन्नत के बाग जो जाते हो तो फिर कुछ सुन लिया करो, कुछ कर लिया करो, कुछ जिक्र के अंदर शामिल हो जाया करो, कुछ याद कर लिया करो चीज़ों। यानी जड़े लोग नमाजी ने 5 वक्त कुरान पढ़ते हैं, नेकी करते हैं, इंसानियत के अमल करते हैं, लोगों की फलाह बहबूद है, वो दरअसल की ने जन्नत के बाग के अंदर ने। हम जरा जन्नत के बाग के अंदर है, पहले ही उन्होंने जब मौत आएगी, मरदिया साथ ही जन्नत के दूसरे बाग च पहुंच गया। ता कहते हैं कि मोमन जरा है ना, यदि मौत एक जन्नत तो दूसरी जन्नत की तरफ है। ते नतीजा ये निकलिया कि अगर असी अपनी रूह को ताकतवर अज तो लैके दर्श कुरान हदीस, तालीम, तरबियत, नेक लोगों की मजलिस, 5 वक्त नमाज, तिलावत, नेकी के कामों च पेश पेश होना, इन्हां कामों च लग जाइए तो इंशाअल्लाह फिर मौत आएगी तो रूह को सिर्फ कमरा ही बदलने पैना, यह कमरा छड़ के जन्नत के कमरे से चले जाएगी। कोई ए देखो एदा बुनेर के अंदर जरा तूफान आया, 40 सेकंड के अंदर एक पूरा साडे पिंड जिदा पिंड सफा हस्ती तो मिल गया। कोई चीज अंज आया तूफान, तुसी देखो मोबाइल में, उन्हें आंदिया ही चश्मे गदन पलक झपकदिया सफा हस्ती तो दुनिया थले दब गई है, पत्थरों की बारिश। और यानी कि खुदा का कहर है जरा साडे इलाकों से नाज़िल होता पाया। खड़े खड़े लोग मौत दी वादियां चले गए ने। इस गल की बाद गल हुई क्यों है कुछ होता है। तुम यकीन करोगे कि लाहौर के अंदर और कराची के अंदर 5-5 हज़ार टिकट रखी हुई है, कट्ठिया करके लोगों को औरतों के मर्द शैतान की शक्ल बनाई है, शैतान बने ने, ते फिर लोगों को क्या कि शैतान की इबादत करिए। शैतान की इबादत हुई है तुहाडे मुल्क के अंदर, और मसीते ते फ्री नहीं ना असीं आंदे पे,
ਉੱਥੇ ਲੋਕ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਯਾਹ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਲਾਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। अल्लाह पाक को दुआ है तो सानू रूह को ताकतवर करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िल क़वाना ने अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बयान तुसीं भी असीं सुन लिया ते इंशाअल्लाह हुण जाके वीडियो जेह्ड़ा तुहानूं सनाने आ ते साडी वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जिवें मुबारक दा बयान तुहानूं सनाने आ।